this is Akshay with another video here, and today's video is going to focus on the NCERT question over here. We have, and this very question is based upon the concept we have already learnt, and the name of that very concept is factors on which the resistance of a conductor does depend. तो ये क्वेश्चन है कंसेप्ट के ऊपर आधारित है जो हम पहले पढ़कर आए हैं. Let us see what this question says here. That is, how does the resistance of a wire vary? कि किसी भी तार या वायर की रेजिस्टेंस किस तरीके से बदलती है with the area of cross section, कि इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदलने से किस तरीके से वायर की रेजिस्टेंस बदलती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. और इसका आंसर कहां पर है? इसका आंसर है जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जहां पिछले वीडियो में जो है वो आपको इन डेप्थ एनालिसिस दी गई थी. फैक्टर्स व्हिच डू एक्सप्लेन द, यू कैन से रेजिस्टेंस, do explain on which the resistance of a conductor does depend. और उनमें से दूसरा फैक्टर था that is the area of cross section, and we have learnt over there and that the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. That is what we have learnt. Resistance of a, here it is wire, so we can take here wire, is inversely proportional to the area of cross section of that very wire, or R is inversely proportional to its area of cross section. ये वायर का जो area of cross section है उसके inversely proportional. As I have told you when we were just discussing this very factor, I have told you that is, this is the inverse relationship. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर एक राइज करता है तो दूसरा फॉल करता है, और एक फॉल करता है, एक गिरता है तो दूसरा बढ़ता है. तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो, अगर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा. बढ़ाने का मतलब कि अगर कंडक्टर क्या हो जाएगा, थिकर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाता है, कंडक्टर इज मेड थिकर, देन व्हाट हैपन, द रेजिस्टेंस विल फॉल डाउन. रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. It's gonna decrease. That's the one thing we are gonna just find out over here. And the second is that if the area of cross section is lower, कि अगर जो है वो तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया जाता है, ये रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, this part is, this is called cross sectional part and this is called area of cross section. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पोर्शन है अगर इसको कम कर देंगे तो वायर जो होगी वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी. इट इज थिनर. तो वायर थिन हो जाएगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया आपने, लो. यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या किया हुआ है, हाई. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर लो कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी. रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी. और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाई कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी लो. तो यहां से हमारा जो है वो आंसर तैयार हो जाता है. ये तो कंसेप्ट से रिलेटेड है बात चली हुई, यहां से आंसर तैयार हो जाता है. सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट मींस two conclusions are going to be drawn out over here. The number one is that thicker the conductor, that is higher the area of cross section, lower will be the resistance of that very conductor. कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो लो होगी because the relationship जो है वो इनवर्स है. And the second conclusion is that the thinner the conductor, कब होगा कंडक्टर थिन, थिनर तब होगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, लो. थिनर द कंडक्टर, हायर द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वेरी कंडक्टर, कि उस कंडक्टर की जो है वो रेजिस्टेंस जो होगी वो हाई होगी. दैट्स हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर डज वेरी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट्स इट हियर.